हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंटिंग जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अब आपको तय करना है कि आप अगले कुछ मिनट्स में ये पूरी जानकारी पाना चाहते हैं या फिर शॉर्ट्स खिसका के टाइम पास करना चाहते हैं। अगर आप रुक रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम अकाउंटिंग के बारे में बुनियादी चीजें सीखेंगे। ये प्रशिक्षण उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, जिनको अकाउंटेंट की जॉब चाहिए। उन लोगों के लिए बुनियादी जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे इंटरव्यू में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग के मूल सिद्धांत के बारे में। आखिर ये क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने और उसे समझने की प्रक्रिया है। जो कंपनी का वित्तीय लेन देन होता है, जो आउटपुट होता है और जो इनपुट होता है, जो डेबिट होता है, जो क्रेडिट होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। व्यापार में होने वाले पैसे से जुड़े हर काम को सही तरीके से रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। मुख्य बातें क्या है? असेट, संपत्ति। आपके पास जो चीजें हैं जैसे कि कैश, इमारत, गाड़ियां, ये सब क्या है? आपकी संपत्ति है, असेट। लायबिलिटीज क्या है? देयताएं क्या है? आपकी जिम्मेदारियां क्या है? वो चीजें जो आपको चुकानी है, जैसे कि बैंक का लोन, ये लायबिलिटीज होता है। इक्विटी क्या है? जिसकी आपके स्वामित्व है। आपके पास बची हुई राशि जब आप अपने सभी देयताओं को चुका देते हैं तो वो आपके इक्विटी के अंतर्गत आता है। रेवेन्यू क्या है? राजस्व क्या है? आपके द्वारा की गई कमाई, ये रेवेन्यू है। और एक्सपेंसेस क्या है? व्यय। व्यापार चलाने के लिए किए गए खर्च जैसे कि वेतन, किराया, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। इन सारी चीजों का अकाउंट बनाना, उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रखना, यही अकाउंटेंट का कार्य होता है। यही अकाउंटिंग प्रक्रिया होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तीसरी स्लाइड में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। वित्तीय विवरण, जिसको हिंदी में वित्तीय विवरण कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बैलेंस शीट, तुलना पत्र, फिर होता है इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण। बैलेंस शीट में क्या आता है? यह बताता है कि कंपनी के पास क्या संपत्ति है और उस पर कितना कर्ज है। यह दो भागों में होता है। पहला होता है असेट और दूसरा होता है लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण। इसमें कंपनी की कमाई और खर्चों का हिसाब होता है। इससे आप यह जान सकते हैं कि कंपनी को लाभ हुआ या नुकसान। तो जो इनकम स्टेटमेंट होता है उसमें सिर्फ इनकम नहीं होती, उसमें खर्च का भी होता है। इनकम जो लास्ट में बचा वही लाभ, वही प्रॉफिट है, वही इनकम है। जो खर्च हो गया वो इनकम में नहीं आएगा तो वो घटाना पड़ेगा, वही इनकम स्टेटमेंट में आपको दर्शाना पड़ता है। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि नकदी प्रवाह विवरण। यह बताता है कि कंपनी ने कितने नकदी प्रवाह प्राप्त की और कितनी नकदी खर्च की है। नकदी प्रवाह से आप कंपनी की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की और लेजर पोस्टिंग की। स्लाइड कंटेंट में क्या है? जर्नल एंट्रीज को पहले सबसे समझते हैं। जब भी व्यापार में कोई लेन देन होता है तो उसे सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। उदाहरण, अगर आपने कैश से सामान खरीदा हो तो कैश अकाउंट, डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। वैसे अब ये सारे काम सॉफ्टवेयर पर होता है, ऐसा कहीं आपको लिखना नहीं पड़ता है, मैनुअली कुछ नहीं लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की। जर्नल में जो लिखा गया है उसे लेजर में अलग अलग खातों में पोस्ट किया जाता है। उदाहरण, कैश लेजर, सेल्स लेजर, परचेज लेजर। लेजर से आप जान सकते हैं कि किसी खाते में कितना पैसा आया या गया है। अगला जो हमें समझना है वो टैक्सेशन और ऑडिटिंग की भूमिका को। टैक्सेशन, जिसको हिंदी में कराधान कहते हैं, वो क्या होता है? टैक्सेशन का मतलब है कि सरकार को कर चुकाना। मुख्य टैक्स जो इस समय लगते हैं वो है जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। तो जीएसटी सबसे मेन टैक्स है जो अकाउंटिंग में बार बार यूज होता है। इनकम टैक्स भी होता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी यूज होता है। ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा। ऑडिटिंग का काम यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट सही है। इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर की टीम करती है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट बाहरी कंपनी करती है। दो प्रकार से ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर की टीम करती है और एक्सटर्नल ऑडिट बाहरी कंपनी करती है। अब जीएसटी को कैसे क्या समझना है वो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से समझा सकता हूं। देखिए, उससे पहले आप जीएसटी को समझने से पहले आप यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को समझ लीजिए कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। पहला होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंसेस और तीसरा होता है असेट्स और चौथा होता है लायबिलिटीज। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस आते हैं, असेट्स इंक्रीज आते हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज आती हैं। क्रेडिट में क्या होता है? इनकम होता है, असेट्स डिक्रीज्ड होता है और लायबिलिटीज इंक्रीज्ड होती हैं। तो जीएसटी को समझते हैं, जीएसटी कैसे कार्य। तो जीएसटी में क्या क्या आता है? एक तो आपका ये जीएसटी आ गया और फिर आपका ये परचेज आएगा और फिर सेल्स आएगा। तो जीएसटी के दो पार्ट हैं, एक तो परचेज और दूसरा सेल। परचेज पर आपका आईटीसी लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और सेल्स पर आपका जीएसटी लायबिलिटी होता है, आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी दो प्रकार का होता है, एक आपका इंटर स्टेट होता है, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट। अब इंटर स्टेट में आईजीएसटी आता है जो
दो राज्यों के बीच में लगता है। दो राज्यों के बीच में आप जब बिजनेस करते हैं तो वहां पर IGST लगता है, और इंट्रा स्टेट तब लगता है जब आप सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं। तो इंट्रा स्टेट में दो GST होती हैं, CGST और SGST। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी अकाउंटिंग जॉब के लिए, अकाउंटेंट की जॉब के लिए। अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए आजकल कई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर जो है उसमें टैली आता है। यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा है क्विक बुक, ये छोटे व्यापारियों के लिए आसान है। SAP ये बड़े बिजनेस के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और जो आपका चौथा है वो है जोहो बुक्स, ये ऑनलाइन इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑटोमेशन का महत्व क्या है? सॉफ्टवेयर से रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो जाता है। यह इंसानी गलतियों को कम करता है और समय भी बचाता है। अकाउंटिंग जॉब्स रोल्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका अकाउंटिंग पेबल क्लर्क, जो कंपनी के खर्चों का हिसाब रखता है और इनवाइस प्रोसेस करता है। दूसरा है अकाउंट्स रिसीवल क्लर्क, जो कंपनी के लिए पैसे वसूलता है और बकाया राशि का प्रबंधन करता है। और तीसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और भविष्य के लिए वित्तीय योजनाएं बनाता है। अब बात करते हैं की स्किल्स फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। अटेंशन टू डिटेल, विवरण पर ध्यान देना, छोटी छोटी जानकारियों को ध्यान से देखना और गलतियों को पकड़ना जरूरी है। मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी, गणितीय दक्षता, अकाउंटिंग में गणित की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, आपको अपने विचारों और रिपोर्ट्स को दूसरों को सही से समझाना आना चाहिए। तीसरा है आपका जो अगला है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय पर काम करना और सारी चीजों को समय पर पूरा करना जरूरी होता है। और अगला है आपका इथिक्स और इंटीग्रिटी, नैतिकता और ईमानदारी। जब भी आप अकाउंटिंग की जॉब करते हैं तो वहां पर फाइनेंशियल सिस्टम होता है और बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करने लग जाते हैं, तो वहां पर आपकी नैतिकता की बलि चढ़ जाती है और फिर आप फंस जाते हैं। तो नैतिकता और ईमानदारी आपकी जरूरी है इस जॉब फील्ड में। अकाउंटिंग में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ टिप्स मैं बताता हूँ फॉर अकाउंटिंग या अकाउंटेंट जॉब के लिए। मजबूत गणितीय दक्षता, अकाउंटिंग में बुनियादी गणितीय अवधारणाओं की समझ अच्छी होना जरूरी है। विवरण पर ध्यान दें, अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी गलतियां भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं, इसलिए काम करते समय हर बिंदु पर ध्यान दें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जर्नल एंट्रीज की दोबारा जांच करना जरूरी है। तकनीकी कौशल, आजकल अधिकांश अकाउंटिंग काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, क्विकबुक्स या SAP पर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह ज्ञान रखना आवश्यक है और आपको नए अपडेट्स के साथ बने रहना चाहिए। अगला जो आपका महत्वपूर्ण टिप्स है वो है टाइम मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जॉब में काम समय पर पूरा करना बहुत जरूरी होता है, खासकर फाइनेंशियल ईयर एंड और टैक्स फिलिंग डेडलाइन के समय। काम को प्राथमिकता दें और एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। अगला जो आपका है टिप्स है वो है संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। अपने काम को सही और स्पष्ट रूप से समझाने की कला होनी चाहिए, चाहे वह क्लाइंट्स से हो या आपके बॉस से हो। अक्सर आपको अन्य डिपार्टमेंट्स या टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, इसलिए अच्छे संचार कौशल जरूरी होते हैं। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स और ईमानदारी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। अकाउंटिंग में नैतिकता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी गलत तरीके से वित्तीय रिकॉर्ड को बदलना कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें थी आपके लिए। अधिकतम सीखने का प्रयास करें। अकाउंटिंग फील्ड में टैक्स लॉज, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नई जानकारियों को सीखते रहें और अपने कौशल को निखारते रहें। जैसे पहले कुछ और टैक्स चलते थे, अब GST आ गया है, तो इसी तरीके से नए नए लॉज बनते रहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अकाउंटिंग में अक्सर जटिल वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपकी समस्या हल करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। रिपोर्ट्स में गलतियों को ढूंढना और उनके समाधान निकालना भी जरूरी होता है। मजबूत नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना अकाउंटिंग जॉब्स में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट रहना फायदेमंद हो सकता है। लचीलापन, अकाउंटिंग में न केवल नए सॉफ्टवेयर और तकनीकों के साथ खुद को अपडेट रखना, बल्कि अचानक आने वाले किसी भी कार्यभार को संभालने में लचीला रहना भी आवश्यक होता है। बिजनेस में बदलाव आने पर आपको नई रणनीतियों को अपनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी अकाउंटिंग जॉब से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूं आपने सारी जानकारियां बहुत ही ईमानदारी के साथ सुनी होंगी, समझी होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आप भी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से ये सभी जानकारी, ये बेसिक नॉलेज था वैसे, लेकिन आपको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जब आप किसी इंटरव्यू में जाएं तो वहां पर आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और अच्छा होगा कि आप टैली सॉफ्टवेयर है या अन्य कोई सॉफ्टवेयर है, उनकी अच्छी जानकारी, उन पर मजबूत पकड़ बनाएं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।